So let us try solving this question related to quadratic equation. In this question it is given ax square plus bx plus c is equal to 0 has no real roots. तो किसी भी quadratic equation का अगर no real roots अगर है तो इसका मतलब होता है कि ax square plus bx plus c is equal to 0 does not have real roots, means it is not equal to 0 for the value of x, all real x. x के सारे रियल वैल्यू के लिए ये 0 नहीं है। अगर स्टेटमेंट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स दिया हुआ है तो। दूसरी चीज हमारे क्वेश्चंस में दी हुई है a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0। तो आप इसको जरा इस वे में सोचिए कि ये मेरा क्या है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है। दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स। माइनस बी अगर मुझे लानी है तो x के जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, -1। तो मीन्स हम f-1 के लिए ट्राई करेंगे इसे। तो क्या आ रहा है देखिए, a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस c f-1 मुझे मिल गया a माइनस बी प्लस सी। But in question it is given a minus b plus c is greater than 0. तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब हम लोग प्लॉट करेंगे x एंड y एक्सिस में तो ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है कि x के -1 के लिए वो ग्रेटर देन 0 है। तो इन दोनों को कंबाइन करने पे मुझे क्या पता चला कि fx विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल x। x की कोई भी रियल वैल्यू डालिए, ये जो fx है वो ग्रेटर देन 0 है। इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। नाउ इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन और भी दिया हुआ है जो x और y का फंक्शन है। इधर भी देखिए, ये x का फंक्शन है और x एंड y का फंक्शन है। तो पूछ रहा है कि ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए एक्स वाई प्लेन में x और y का क्या रीजन है, कौन सा रीजन है, कौन सा पार्ट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए आप ऑप्शन में दी हुई है ऑन और अबव द बाइसेक्टर ऑफ 1 एंड 3 पहला,
दूसरा, ऑन और अबव द बाइसेक्टर ऑफ 2 and 4 क्वाड्रेंट। तीसरा, ऑन और बिलो द बाइसेक्टर ऑफ 1 and 3 क्वाड्रेंट। ऑन और बिलो द बाइसेक्टर ऑफ 2 and 4 क्वाड्रेंट। तो पहले ये बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट को जरा हम लोग समझ लें कि है क्या ये बाइसेक्टर ऑफ द क्वाड्रेंट, जो इसमें बात की जा रही है वो क्या है। तो उसको आप इस वे में समझिए। ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो हमारे क्वाड्रेंट क्या हो गए, ये वाला एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ वाला एरिया सेकंड क्वाड्रेंट है, ये वाला एरिया थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये वाला जो एरिया है इस तरफ पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है। बाइसेक्टर की बात की जा रही है, तो वो बाइसेक्टर बेसिकली आपका वो बाइसेक्टर आपको एंगल बाइसेक्टर है। ये जो एंगल है 90 डिग्री, इसका बाइसेक्ट करने वाला लाइन है। मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन जो आप खींच रहे हैं ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, और इसको पीछे की ओर आप एक्सटेंड कर दीजिए स्ट्रेट लाइन को, ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थ्री क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर लाइन है। ये बाइसेक्टर है, ये फर्स्ट एंड थ्री। देखिए पहला क्वाड्रेंट में वो जा रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है वो लाइन, एक्सटेंड हो रही है। ये बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से पास करता है वो लाइन, इस पूरे एक्सेस सिस्टम को हाफ इधर और हाफ इधर में बाइसेक्ट कर दे रहा है। अब दूसरे लाइन को देखिए, 2 and 4 ये है अपोजिट, तो यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ जो 45 डिग्री वाला लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन आप खींच दीजिए। दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, दिस वन इज 45 एंड दिस इज 45। तो ये लाइन है जो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, तो ये सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर लाइन है। तो ये तो हो गई हमारी बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। ये क्लियर है, तो अब मैं उसे रब आउट कर देता हूँ। अब इस इंफॉर्मेशन पे आ जाइए, एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब है कि अगर ये एक्स एक्सिस है हमारा, एफ एक्स क्या है, पाराबोला का फंक्शन है। तो पाराबोला जो होगा वो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो और एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये आपका एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का पाराबोला ग्राफ हो गया। क्लियर।
अब हम लोग इस इक्वेशन को पिकअप करते हैं और इसको चेक करते हैं। हमारा इक्वेशन है a इंटू एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में दी हुई है y बाई a b प्लस 1 x प्लस सी। LHS ये है हमारा उस इक्वेशन का। RHS क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मॉड एंड प्लस एक्स प्लस वाई का मॉड। ये हमारी इक्वेशंस दी हुई है जिसके लिए मुझे आंसर्स ढूंढना है किस एक्स वाई के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इस LHS को आप पकड़िए या इस इक्वेशन को सिंपल कीजिए। अगर LHS अलग से नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा लिखिए, इसको ब्रेक कर दीजिए। एक्स स्क्वायर ए क्रॉस हो जाएगा, वाई होगा, डी एक्स होगा, प्लस एक्स होगा, प्लस सी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगी। अब इसे हम फिर से रीऑर्गेनाइज करते हैं। ये LHS हो गया। RHS हो गई। ये हमारा FX है जो यहाँ पे हमने लिया हुआ है। दिस इज योर FX। इसको हम लोग GXY मान लेते हैं, एक्स और वाई का फंक्शन। तो ये भी हमारा FX होगा एंड दिस विल बी GXY। So for simplicity we can write ठीक है। अब ऐसा इक्वेशन जब यहाँ FX प्लस GXY का मैग्नीट्यूड is equal to the magnitude of fx and plus magnitude of gxy, ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होता है? अगर आपको पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। अगर p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड, जब p का मैग्नीट्यूड और q का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है
तो वो इसके लिए क्या कंडीशन होता है कि P शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड Q should also be equal to greater than 0 together। ये केस 1 हो गया। दूसरा केस का भी ये दोनों इक्वल होता है जब P is less than or equal to 0 and Q is less than and equal to 0 together, साथ साथ। केस 2 हो गया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो इस वे में देखिए P अगर ले लीजिए पॉजिटिव है 3, Q भी पॉजिटिव है 2, इन दोनों का वैल्यू 5 है, इक्वल है। अगर P निगेटिव होता -3, Q को भी निगेटिव होना पड़ता -3, इसकी भी वैल्यू 5 के इक्वल होगा। सेकंड केस के लिए ये हो गया, फर्स्ट केस के लिए ये हो गया। अगर 0 वाला केस लेते तो अगर 0 0 डाल दीजिएगा तो भी वो इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए fx एंड gxy को, इसको पहले मैं रब आउट कर देता हूं। फर्स्ट केस में fx should be greater than and equal to 0 and gx plus y should be greater than and equal to 0, ये होना चाहिए। या दूसरा fx should be less than or equal to 0 ये कंडीशन होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ से क्या मिला है कि fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो हमारे लिए केस 1 अप्लीकेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए, एंड दैट विल बी fx with greater than 0 and gx should be greater than equal to 0। दूसरा वाला हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं होगा फॉर जो कंडीशंस दिए हुए इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज नॉट अप्लीकेबल। First one is applicable with a condition that it is fx is not equal to 0. fx is not equal to 0. तो अब हम लोग इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जी एक्स वाई क्या है? x plus y, that should be greater than and equal to 0. So y should be greater than and equal to minus x. y is equal to minus x का ग्राफ खींचिए। तो वो एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन कैसा है?
2 and 4 क्वाड्रेंट का वो बाइसेक्टर लाइन। ये जो है आपको y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। तो इक्वल टू वाला वैल्यू y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स एंड वाई के वो उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जहां तक मुझे ये y ग्रेटर देन माइनस एक्स का है वो किस रीजन में फॉल करेगा वो मुझे इसके बारे में पता करना है। अब कुछ एग्जाम्पल ले लीजिए। x इज इक्वल टू -1 अगर ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -1 एंड 0 होगा। इस लाइन को ऊपर ड्रॉ कीजिए, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, -1 एंड 1 होगा। मीन्स y की वैल्यू 1 होगी प्लस में, राइट। अब रैंडम कोई भी पॉइंट इस लाइन के अबव लीजिए। मान लिया मैंने रैंडम एक पॉइंट लिया, अलग कलर से दिखा दो। मैंने रैंडम एक पॉइंट लिया यहाँ पे विच इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अगर 2 ले लेते हैं तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -1 एंड 2। y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। मुझे इस कंडीशन को चेक करना है। तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -1 है। so 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स नंबर 2 जोन में कोई भी पॉइंट इस लाइन के अबव लेंगे तो वो y ग्रेटर देन -x को वो सेटिस्फाई कर रहा है नंबर 2 क्वाड्रेंट में। अब नंबर 4 में हम लोग ट्राई आउट कर लेते हैं। नंबर तो नंबर 4 में भी अब 1 पे ही ट्राई कर लीजिए। x इज इक्वल टू 1, 1 एंड 0 है। इससे आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचा। ये वाला जो पॉइंट है ये 1 एंड y इज -1। तो ये तो इक्वल वाला बात हो गया। इसको अब टेस्ट कर लीजिए, y ग्रेटर देन -x या इक्वल टू, इक्वल वाला लाइन है ना। तो y की वैल्यू क्या है, -1 है, इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1, तो ये इक्वल है। तो इस पॉइंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ऑन द लाइन के लिए, है ना। अब मैं लाइन के ऊपर वाले किसी पॉइंट को लेता हूं, जैसे आप y.5 ले लीजिए। दिस इज, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x की वैल्यू तो 1 है, y की वैल्यू नेगेटिव ऑफ द 0.5 है। तो क्या इसके लिए ये चीज को होल्ड कर रहा है, आइए हम लोग देखते हैं। y की वैल्यू क्या है, -0.5 है, x की वैल्यू क्या है, -1 है। -0.5 इज ग्रेटर देन -1, मतलब इस चीज को वो होल्ड कर रहा है। तो ये ओवरऑल मुझे क्या बताया कि इस रीजन में जितने भी x एंड y की वैल्यू है
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये कौन सा रीजन है? नंबर 2 एंड नंबर 4 क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर लाइन है उसके ऊपर वाली लाइन है और ऑन द लाइन है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। ऑन द लाइन इक्वल टू केस को सेटिस्फाई कर पा रहा है, अबव द लाइन y ग्रेटर देन माइनस एक्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑन और अबव द बाइसेक्टर ऑफ 2 and 4, दिस विल बी योर आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से फायदा ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलती है। जो भी आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका एनालिटिकल थिंकिंग विल इंक्रीज। थैंक यू।